विभाग की ये कोई बेबसी है या फिर घोर लापरवाही कि 2 लाख की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र तो कई बने लेकिन अधिकतर खंडहर में बदल गए। एक नजर झरिया के स्वास्थ्य केंद्रों पर डालिए, देखिए। तेईस में 17 स्वास्थ्य केंद्र बन गए खंडहर। 10 साल पहले बने थे सभी अस्पताल, अब तक नहीं हुआ कोई भी चालू। बन गया है शराबियों का अड्डा। ये कोई बेबसी है विभाग की या फिर है घोर लापरवाही? 2 लाख की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र। ये अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से बने हैं। आज से 10 साल पहले ऐसे 23 अस्पताल बने जिनमें 17 खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कोरोना काल में जब अस्पतालों के टूटे पड़े तब भी अस्पताल किसी काम के नहीं थे। यदि इनमें से आधे भी काम कर रहे होते तो शायद इस क्षेत्र में इतनी मौतें नहीं होती। यहाँ रहने वाले अब इस बात के लिए चिंतित है कि यदि तीसरी लहर आई तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। का दोष नहीं देंगे, कहे कि जिनको जिम्मेदारी दिया गया है व्यवस्थापक, ये व्यवस्थापकों की लापरवाही है कि सही बात को वो ऊपर उठाते नहीं है। सरकार का पैसा तो खर्चा हो रहा है, हम ही लोग का पैसा बर्बाद हो रहा है, आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस पंचायत है यहाँ पर और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर 17 प्राथमिक चिकित्सालय बनाया गया था जो आज केवल जुआरियों और पशुओं का अड्डा बन चुका है। और ये जो लगभग 2 लाख की आबादी है, ये 2 लाख की आबादी भगवान भरोसे चल रहा है। एक साइकिल में भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको SMCH में हम लोग भेजना पड़ता है। केंद्र जो है आज खंडहर में तब्दील है, वो रोना रो रहा है। उसमें आज मवेशियों, जुआरियों, शराबियों का अड्डा बन गया है। जबकि हमारे वर्तमान सरकार अगर इस ओर ध्यान दे और ये स्वस्थ केंद्र जो है इसको अगर चालू कर दिया जाए तो यहाँ का जनजीवन का स्तर जो है काफी ही सुलभ होगा। जरा इन स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर देखिए, अधिकतर भवनों में आपको ऐसी टूटी बोतलें मिल जाएंगी। ये भवन इन दिनों शराबियों का अड्डा बन रहे हैं, तो क्या इन्हें फिर से चालू किया जा सकता है? स्वास्थ्य विभाग कहता है कि जल्दी ये चालू होंगे। चुनौतीपूर्ण है। HR की भी हमारे यहाँ बहुत कमी है। कुछ नर्स की भी आवश्यकता है, NM की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है। इस तरह से जो भी HR है उनकी कमी तो है यहाँ पर। सरकार के द्वारा वो आपूर्ति करने बंद करता है। इसको लेकर के पत्राचार भी शायद आप लोग किए थे? बहुत सारा पत्राचार हो चुका है। क्या कुछ रिप्लाई आया उधर से? सब काम प्रोसेस में प्रगति मुख्य अधिकारी के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, हम निरीक्षण कर रहे हैं, कार्य प्रगति। फिलहाल दूर दूर तक इसके निर्माण की बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे में हम भी यही दुआ करते हैं कि अस्पताल चालू हो जाए ताकि लोगों का इलाज हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ विकास की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता अंकित जुड़ रहे हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या विकास से जानते हैं कि क्या इस तरह की स्थिति से अधिकारी अवगत नहीं है, अवगत हैं तो क्या कोई समाधान होता दिख रहा है? लोगों की परेशानी दूर करने की कोई पहल हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बलियापुर जो इलाका है धनबाद का यह ग्रामीण इलाका कहा जाता है और इस बलियापुर में 23 पंचायत पड़ते हैं और 23 पंचायत में तकरीबन लगभग 2 लाख लोगों की आबादी है। और इन 2 लाख की आबादी के देखते हुए 17 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे ताकि इमरजेंसी में लोगों का इलाज हो सके। लेकिन आज से 10 साल पहले ही इन भवनों का निर्माण हो चुका था, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो पाया, जिसके कारण आज जो है कि पूरा भवन 17 भवन जहाँ जहाँ नया भवन का निर्माण हुआ है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। अगल बगल जंगल हो चुके हैं, खिड़कियां टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं। सिर्फ नाम का एक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है लेकिन वहाँ इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि कोरोना का पहली लहर, दूसरी लहर भी पार हो चुकी है और जैसा जो कयास लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर भयावह होने वाली है और इससे कहीं ना कहीं तीसरी जो लहर है वो धनबाद में दस्तक भी दे दिया है। इसको देखते हुए अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर पुनः चालू कर दिया जाए तो कहीं न कहीं बलियापुर के लोगों के लिए एक राहत भरी होगी, क्योंकि यहाँ से SNMCH जो है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और कई बड़ी छोटी घटनाएं होती है तो उतने दूर ले जाते जाते कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में अगर यह उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाती है तो इन लोगों के लिए एक मददगार साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कई बार अधिकारी निरीक्षण भी करके गए हैं
कई बार पत्राचार भी किया गया है इसे चालू करने को लेकर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई मुहैया कवायद शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खंडहर में तब्दील हो गया। इसको कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। हाल ही में उपायुक्त ने 30 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करके गया था, जो कि अभी निर्माण हुआ है, जिसको लेकर के उपायुक्त ने जल्द ही जल्द चालू करने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन अभी जो फिलहाल वर्तमान स्थिति है उन उप स्वास्थ्य केंद्रों का, वहाँ जुआरियों का, शराबियों का अड्डा बन चुका है। आए दिन वहाँ पे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो वहाँ पे जाकर के शराब का सेवन करते हैं। मवेशी वहाँ पे जाके अपना अड्डा बना लिए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की या फिर उदासीनता कहिए या फिर अधिकारी का लापरवाही कहिए, जिस वजह से शायद यह चालू नहीं हो सक रहा है। लेकिन जरूरत है कि इसे जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, ताकि आने वाला जो तीसरी लहर है वो बलियापुर के लोगों के लिए कारगर साबित हो। जी, बातचीत और जानकारी के लिए बिल्कुल तैयारी युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए। इस तरह की कोताही कहीं भारी न पड़ जाए, अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।